बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र याद पराचा साहब आपके वक्त का। पराचा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो एतराज़ात हैं और पानी की तकसीम के हवाले से, इनको आप किस तरह से देखते हैं, और जो इस कदर तनकीद हो रही है ये ऐसा क्यों है? देखिए जी, सबसे पहले तो अगर आप पानी के तनकीद के हवाले से जो एतराज़ात की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये सोच लेना चाहिए, पाकिस्तान है तो तमाम सूबे हैं। अगर पाकिस्तान नहीं है तो कोई सूबे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी शायद। जी जी जी, सबसे आपकी पहले आवाज हमें जी आ जी रही है। जी जी, कीजिए बात। जी 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 सबसे पहले तो ये है कि अगर पाकिस्तान है तो तमाम सूबे हैं। हमें इस चीज से बालातर होकर सोचना है कि कोई सूबा सिंध है या कोई सूबा पंजाब है, क्या है। हम सब एक हैं, और इस एक होने की बेस पे ही हमारी तरक्की है, और इस एक होने की बेस पे हमारी कामयाबी है। आप ये देख लें कि ये जो इस वक्त इस अच्छा। सूबे की बात हो रही है, ये पंजाब के अंदर ये 1.2 मिलियन एकड़ रकबे की बात हो रही है, और इसको सैराब करने की बात हो रही है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सिंध से पानी लिया जा रहा है, दरियाई सिंध से। हालांकि हकीकत ये है कि दरियाई सतलुज से पानी लिया जा रहा है, और ये हेड सुलेमानी से लेके ये फोर्ट अब्बास तक कनाल बनाई जा रही है, जो कि 176 किलोमीटर बनती है, और ये पंजाब के बजट से बनाई जा रही है। और वैसे भी इरसा में भी इसकी अप्रूवल 4:1 की रेशो से हुई है। इरसा सीसीआई का एक इदारा है और प्रॉपर एक इदारा है। और हम ये समझते हैं कि अगर हमने फ्यूचर में फूड जी सिक्योरिटी, और हमने फ्यूचर में पाकिस्तान को ट्रेड डेफिसिट और एटलीस्ट लोगों को फूड प्रोवाइड करना है, तो हमें फ्यूचर में एटलीस्ट ऐसे और भी मंसूबे शुरू करने पड़ेंगे, और बाकी सूबों को भी हम इसी की तरगीब देना चाहेंगे। हम कहेंगे वो भी ऐसे करें और ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं। और फ्यूचर में वैसे भी आने वाले दिनों अच्छा। में भाषा डैम, मोहम्मद डैम, इन डैम्स के साथ 7 मिलियन एकड़ फीट पानी और आ रहा है, तो उसके साथ इनको और भी पानी मिलेगा। तो ये सूबे कामयाब होने चाहिए। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि सिंध के अंदर इंदिरा कैनाल है, जी सॉरी आई एम सॉरी इंडिया के अंदर, आई एम सॉरी जी, इंडिया के अंदर इंदिरा कनाल है, जिन्होंने जी 672 किलोमीटर की एक कनाल बनाई, और उससे 3.2 मिलियन एकड़ रकबे को सैराब किया। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ हम ये सोचते रहते हैं। आपके पास इससे पहले एक एग्जांपल मौजूद है कालाबाग डैम की। आप ये देख लें, आज हमने कालाबाग डैम जी नहीं बनाया। हमारे मुल्क में आईपीपीज के इशू आए इसलिए कि हमने जल्दी से जल्दी बिजली प्रोड्यूस करने की फिर कोशिश की, और कितना गर्दिशी कर्जा आया और क्या कुछ नहीं हुआ। वो कालाबाग डैम भी मैं समझता हूँ वक्त से पहले बनना चाहिए था, और उस वक्त बनना चाहिए था, और सूबों को मिल के अच्छा। पाकिस्तान का सोचना चाहिए और एक सोचना चाहिए। जी लेकिन पराचा साहब, दो एतराजात हैं। नंबर वन, एक तो पानी की जो तकसीम है वो उसके हवाले से जो है वो एतराज है कि इससे जो सिंध में जो वाटर लेवल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे। और नंबर टू, कि इसका जो तरीकाकार है कि जो सीसीआई से मंजूरी चाहिए होती है वो इसके लिए जो है वो नहीं ली गई। देखिए, इसकी मंजूरी इरसा से ली गई है। इरसा भी एक और 4:1 से ली गई है। एंड इरसा एक सीसीआई का इदारा है और एक एंटिटी है जो कि अप्रूव्ड है। और मैं समझता हूं कि इरसा की अप्रूवल के बाद अच्छा। सीसीआई की जरूरत नहीं थी। और इसी तरह अगर आप ये समझेंगे कि हम इन अप्रूवल्स में मजीद तमाम सूबों के साथ और सबके साथ लगे रहेंगे, तो ये कभी भी ये मसला हमेशा इल्तवा का शिकार रहेगा, और ये जो 1.2 मिलियन एकड़ लैंड है ये कभी भी सैराब ना हो पाएगी। और आप ये देख लें कि इस वक्त अच्छा। हर साल, पिछले साल हमने $2 अरब की गंदम इंपोर्ट की। हम क्या, पाकिस्तान को हम एक ज़रूरी मुल्क कहते हैं, क्या हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं कि हम 2-3 बिलियन डॉलर की गंदम इंपोर्ट करें? और अगर हमारे पास अगर हम इन इलाकों से अपने बंजर जमीनों को आबाद करें, और बजाय इंपोर्ट करने के हम एक्सपोर्ट का सोचें, तो मेरा ख्याल है कि इसके अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। और सब सूबों को, हम सब भाई हैं, सबको मिल के, मैं दोबारा से इस चीज पे जोर दूंगा, मिल के कोशिश करनी चाहिए। और बाकी सूबों को खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर गंदम की लोकल जरूरियात सूबा पंजाब से पूरी हो जाएंगी, तो इससे मुल्क का भला होगा। कल को इंपोर्ट बिल कम होगा, ट्रेड डेफिसिट कम होगा। ये जो हम बात करते हैं कि पाक रुपी बहुत ज्यादा डिवैल्यू हो जाता है अगेंस्ट डॉलर, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कम से कम इंपोर्ट करेंगे, ट्रेड डेफिसिट को खत्म करेंगे, तो हमारी सक्सेस है। सो मेरा ख्याल है कि अच्छा। और आपके ख्याल में कोई ऐसी जी 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 अच्छा, हमारी जो जो एक एग्रीकल्चरल आउटपुट है उस पर कितना फर्क पड़ेगा?
देखिए, इस एग्रीकल्चर आउटपुट से इस पे इनिशियली 15 से 20% फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि खाली इससे ये नहीं होगा। आपके पास मोहम्मद डैम और भाषा डैम, इनका पानी भी 2027 और 28 में आने वाला है। तो जब ये आएगा तो आपकी 7 मिलियन एकड़ फीट जो है वो और रकबा सैराब होगा। तो इंशाल्लाह हम बड़ी जल्द फूड के ऊपर इंशाल्लाह इस मसाइल पे काबू पा लेंगे। लेकिन ये इकट्ठा जब तक हम नहीं होएंगे और एक होके बात नहीं करेंगे, सिंध भी, पंजाब भी, बलोचिस्तान भी सब मिलके एक नहीं होंगे, सरहद भी, तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और हमारी जो वाटर पॉलिसी आई 2018 की, उस पे तो ये शामिल था कि तमाम सूबों में जो है वो वाटर रिजर्वॉयर्स बनाने के ऊपर जो है वो खास फोकस जो है वो होगा। तो आपके ख्याल में ये काम, इस पर अमल दरामद जो है वो कैसा जा रहा है इस वाटर पॉलिसी के ऊपर, और वहां पर क्या चैलेंजेस हैं? देखें, वाटर पॉलिसी में यह था कि तमाम सूबे अपने हिस्से के पानी में से नहरें निकाल सकते हैं। और ये जो इस वक्त इस कनाल की बात हो रही है, महफूज शहीद कनाल की बात हो रही है, एक तो ये तासुर दिया जा रहा है कि इससे 6 नहरें निकाली जा रही हैं। ऐसा हरगिज नहीं है, इससे सिर्फ एक नहर निकाली जा रही है। और वो पंजाब के हिस्से से निकाली जा रही है, और बाकी 4-6 माह आप सैलाबी पानी को जाया कर देते हैं। हम 6 माह उस पानी को इस कनाल में लेके आएंगे और इस बंजर रकबे को आबाद करेंगे। 2 महीने से 4 माह जो बाकी हैं वो पंजाब अपने हिस्से के पानी में से इसमें पानी देगा। तो ये बिल्कुल किसी सूबे का ना हक मारा जाएगा और किसी सूबे को इस पे एतराज नहीं होना चाहिए, और अगेन सबको मिलके काम करना चाहिए इस पे। अच्छा, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया मुज़फ्फर हयात पराचा हमारे साथ मौजूद थे। नेक्स्ट एग्रो बात कर रहे थे इन कैनाल प्रोजेक्ट्स के हवाले से और पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के हवाले से। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।